पहली बड़ी खबर पर आते हैं जो अभी तक टॉप ट्रेंडिंग हेडलाइंस में है। ये तस्वीरें जनूबी कश्मीर यानी साउथ कश्मीर की, साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी हल्के इंतखाब की है, जहां पर आज लीडरों ने कागजात नामजदगी दाखिल की है। महबूबा मुफ्ती पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और नामजद उम्मीदवार ने आज अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। उसके साथ साथ मियां अल्ताफ अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के नामजद उम्मीदवार हैं, उनकी तरफ से कागजात नामजदगी दाखिल की गई। फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट जफर मनहास ने भी आज अपने कागजात नामजदगियां दाखिल की हैं। और कागजात नामजदगी दाखिल करते वक्त जहां कारकुनों की एक अच्छी खासी तादाद इन लीडरों के हमरा थी, जब कागजात नामजदगियां दाखिल हो रही थी, वहीं पर मीडिया से भी कई लीडरों ने गुफ्तगू की और कई बार ये भी कहा कि इतिहाद तो अपनी जगह था, लेकिन पारा पारा किसने किया, सवाल पे सवाल उठाए गए। उमर ने आज पलटवार भी किया है। डिटेल के साथ इस खबर पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद तो बात आज जनूबी कश्मीर, जहां पर कागजात नामजदगी दाखिल करने का दिन था और 3 बड़े लीडरों की तरफ से कागजात नामजदगियां दाखिल कर दी गई हैं। चलिए जनाब दूसरी खबर पर आते हैं जी, और दूसरी बड़ी खबर भी इंतखाबात के हवाले से है। और ये आप देख रहे हैं कि मैन एंड मशीनरी यानी ईवीएम्स, सिक्योरिटी जवान और अमला जो है ये रवाना कर दिया गया। कल मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर की एक असेंबली से लोकसभा सेगमेंट के अंदर भी इंतखाब होने जा रहा है। उधमपुर हल्के इंतखाब के अंदर कल इंतखाब होगा और इस सिलसिले में उधमपुर हल्के इंतखाब जो डोडा, बदरवा, रामबन और कठुआ के ज़िलों पर मुश्तमिल है। इन इलाकों के अंदर जहां कल आम तातील का ऐलान कर दिया गया, ताहम आज बाज़ाब्ता तौर पर हल्के इंतखाब के अंदर ऐसा तरीके से इंतखाबात हो, आज पोलिंग अमला रवाना कर दिया गया, सिक्योरिटी डिप्लॉय कर दी गई और उन हसास पोलिंग मरकज़ पर डबल लेयर सिक्योरिटी आज से ही तैनात कर दी गई है, ताकि कल सुबह 7 बजे से जब पोलिंग का अमला शुरू होगा तो बिला खलल ये मामला चले। इधर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने इस बात की वजाहत कर दी कि मुल्क के साथ साथ कल उधमपुर लोकसभा हल्के के अंदर भी इंतखाब होगा, जहां पर तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि एदाद शुमार जिस तरीके से माजी में आए हैं, ब्रिस्क पोलिंग जो कई बार देखी गई है इस हल्के इंतखाब के अंदर, उसी तरीके से लोग बाहर आएंगे और हल्के अपने हक के राहदी का इस्तेमाल करेंगे। कल 2024 इंतखाबात का पहला दिन। चलिए जनाब तीसरी खबर पर आते हैं और मौसम का मिजाज, जहां लोगों के अंदर जोश, जज्बा और वलवला अपनी पार्टियों के लिए साफ नजर आ रहा था, वहीं पर शहर समेत गांव देहात के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशां फिर से रिकॉर्ड की गई है। महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज और कल बाद दोपहर तक यानी कल शाम तक मतला अबर आलूद रहेगा। कई मकामात पर बूंदाबांदी होगी और कई मकामात पर तेज बारिशों के साथ साथ हवाएं भी चलने का इम्कान है। और यही वजह है कि महकमे मौसमियात की पेशनगोई के ऐन मुताबिक सूबाई और जिला इंतजामिया ने कई मकामात पर एडवाइजरियां भी जारी कर दी हैं और बालाई इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों से साफ कर दिया गया है कि मतला अबर आलूद और तेज हवाओं के पेश नज़र एहतियात बरते, क्योंकि तोदे गिरना या मिट्टी की गिरने के कई बार वाक़यात रोनुमार होते हैं और इस वजह से कई बार हादसात भी हुए हैं। ताहम आज श्रीनगर समेत वादी के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिशों का सिलसिला दिन भर जारी रहा, जो शाम गए तक यानी अभी तक भी वादी के अंदर जारी है। चलिए जनाब चौथी खबर दरियाए जहलम, और आज तीसरा दिन उस ऑपरेशन का जब गंडबल सोइटेंग श्रीनगर के अंदर एक कश्ती टूटी, कुछ लोग दरिया बोर्द हुए, कुछ को बाजियाब किया गया, कुछ की लाशें मिली और कुछ के लिए तलाश अभी भी जारी है। और आज तीसरे दिन भी SDRF, NDRF, मार्को और मकामी नौजवान, मकामी रजाकार पूरी छान मारते रहे, पूरा इलाका छानते रहे और पानी के अंदर जाते रहे। हुक्स का इस्तेमाल किया गया, गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया और उन लाशों को ढूंढा जा रहा है जो मुसलसल पिछले 3 दिन से अभी लापता है। इधर इलाके के अंदर सफ़े मातम बिछा हुआ है, ताज़ियत करने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्तलिफ सियासी लीडरों और मजहबी अंजुमनों के सरबराहान की तरफ से भी इस इलाके के अंदर जाने का सिलसिला जारी है और गमज़दा ख़ानदान के साथ ताज़ियत की जा रही है। इधर सियासी लीडरों ने
लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया पर भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि तेज दर तरक्की का जो दावा कई बार आज तक किया गया, इस हादसे ने सबकी पोल खोल दी है। चलिए जनाब, पांचवी खबर, पुलवामा रोहमा। पुलवामा का गांव जहां पर आज रेवेन्यू ऑफिशियल्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई हुई और ये कार्रवाई हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के साबिका अरकानों के घरों पर हुई। अगरचि पुलिस की तरफ से फौरन कोई बयान जारी नहीं किया गया, ताहम ये साफ कर दिया गया कि मुसद्दिका इत्तला मिलने पर यह क्रैकडाउन किया गया था पुलवामा के अंदर साबिक हुर्रियत लीडरों के घरों पर, और कई चीज़ें जो शकावर थी, जिसके बारे में पूछताछ करनी थी, वो मुकम्मल की है। अब आगे क्या गिरफ्तारियां होनी है, मजीद क्या कार्रवाई होंगी, अगर उस पर पुलिस की तरफ से भी कोई वजाहत नहीं हुई, ताहम बाद सपहर यह कार्रवाई शुरू हुई जो थोड़ी देर पहले इख्तिताम पजीर हो चुकी है।